प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए यीशु प्रभु का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने समय दिया उसकी स्तुति, महिमा और आराधना करने के लिए। प्यारो, आज बहुत ही एक अलग प्रकार के विषय पर हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे और हमारा शीर्षक होगा, क्या आपको भी गुस्सा बहुत आता है? जी, हमारा शीर्षक है, क्या आपको भी गुस्सा बहुत आता है? दरअसल इस दुनिया में हर दूसरा आदमी कह सकते हैं या हर व्यक्ति के बारे में भी कहा जा सकता है कि क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो हर किसी को आता ही है। किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, पर गुस्सा हर व्यक्ति को आता है। लेकिन कई बार हम इन बातों को बहुत इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, बहुत ही हल्का इसको समझ लेते हैं और इसी हालातों में, परिस्थिति में हम आगे बढ़ते हैं और कई बार इसके परिणाम न जानते हुए बहुत सारे मुश्किलों में हम गिर जाते हैं और बहुत सारे पाप हम कर बैठते हैं। इसलिए प्यारो, आज सुबह इस महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रभु के वचन से बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको भी गुस्सा बहुत आता है। जी हाँ, इस बात को जानेंगे, सीखे कलीसिया कि क्रोध क्या है और गुस्से के बारे में बाइबल क्या सिखाती, इन बातों के बारे में प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे। प्यारो, परिवार में शांति भंग करने का जिम्मेदार है क्रोध। समझ रहे आप? परिवार में शांति भंग करने का जिम्मेदार है आपका गुस्सा, आपका क्रोध। कई परिवारों में जो शांति खत्म हो चुकी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं घर के व्यक्तियों का, अलग अलग वो व्यक्ति हो सकते हैं, उनका क्रोध, और क्रोध के कारण कई सारे परिवारों में शांति भंग हो गई है। अब उनके घर में शांति नहीं है। प्यारो, कई सारे लोगों के जीवन में बर्बादी आ गई है अलग अलग कारणों से, लेकिन जीवन में बर्बादी लाने का जिम्मेदार है क्रोध। क्रोध के कारण आप कहीं ना कहीं इसका जो सोर्स आपको पता चलेगा वो क्रोध रहेगा। कई सारे जीवनों में बर्बादी आ गई। अगर मैं बात करूं, कई पति पत्नी अलग हो गए हैं, वजह थी क्रोध। किसी बात का क्रोध था। घर में तनाव शुरू हो गया, वजह थी क्रोध। कोई आदमी अपना आपा खो बैठा, बिजनेस खो बैठा, नौकरी खो बैठा, अच्छा पद प्रतिष्ठा खो बैठा, उसके पीछे का जिम्मेदार है उसका क्रोध, उसका गुस्सा। वो थोड़ा सहन नहीं कर पाया, उस पर काबू नहीं कर पाया, इसलिए उत्तम बातें या अच्छी चीजें वो खो चुका है। प्यारो, गुस्सा जो होता है, ये गुस्सा सुलझाता कुछ भी नहीं है। क्रोध सुलझाता कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ बिगाड़ देता है। क्रोध से कुछ भी चीज, कुछ भी बात सुलझाई नहीं जा सकती है। कई बार हमें लगता है कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से से मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक बार तो इसका न्याय कर ही लूंगा। मैं बता दूं आपको, गुस्से से कुछ भी नहीं होता। गुस्से से कोई भी बात आपकी हल नहीं होती है। गुस्से से कोई भी बात सुधारी नहीं जा सकती है। आप देखोगे, जितना आप क्रोध कर रहे हैं, जितना आप गुस्सा कर रहे हैं, चीजें उतनी बिगड़ती चली जा रही है, उतनी बिगाड़ दी जाती है जितना आप गुस्सा करते हैं। इसलिए गुस्से के बारे में आज प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। क्या आपको भी गुस्सा बहुत आता है? क्या आप जानते हैं बाइबल में कि संसार में सबसे पहली हत्या गुस्से के कारण हुई? संसार में पहली हत्या गुस्से के कारण हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कैन हाबिल की। कैन ने हाबिल को मारा। वचन कहता है कि कैन बहुत क्रोधित हुआ। जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया तो कैन बहुत क्रोधित हुआ और प्रभु ने पूछा भी कि तेरा चेहरा क्यों उतरा है, तुझे क्रोध क्यों आया है? क्रोधित हुआ और क्रोध के कारण उसने अपने भाई की हत्या कर दी। यह एक रिश्ता खराब, नॉट ओनली हत्या हो रही, यह एक रिश्ता खराब हो रहा। एक भाई दूसरे भाई के विरोध में खड़ा हो रहा है, सिर्फ क्रोध के कारण। सिर्फ क्रोध के कारण एक पाप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, क्रोध के कारण। एक अंदर ईर्ष्या पैदा हुई अपने ही भाई के प्रति, क्रोध के कारण। एक आदमी जीवन भर भागता रहा, यही कैन की बात कर रहा हूं मैं, भगोड़ा बन के रहा, सिर्फ अपने एक क्रोध के कारण। मैंने इसलिए कहा मेरे प्यारो, क्रोध कुछ बनाता नहीं है, क्रोध कुछ सुलझाता नहीं है, क्रोध सब कुछ बिगाड़ देता है। और इसका जीवता उदाहरण आपको बाइबल में देखने को मिलता है कैन हाबिल के जीवन से। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कलीसिया के लिए कुछ बात बताना चाह रहा है, जिन बातों को ध्यानपूर्वक आइए और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और वचन 9। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 9। 9वें वचन में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। लिखा है वचन में, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है।
और ना क्रोध के लिए बुलाया है। क्रोध की जगह नहीं रखा परमेश्वर ने। मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, मसीही जीवन में क्रोध के लिए परमेश्वर ने जगह नहीं रखा। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया और ना क्रोध के लिए बुलाया है। लिखा है वचन में, इसलिए ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का मतलब होता है हर एक बातों से छुटकारा, हर एक बातों से क्षमा, हर एक बातों के अंदर एक नया परिवर्तन। उद्धार उस चीज का नाम है। उसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, बुलाया है, ना कि क्रोध करने के लिए। जाने मेरे प्यारों कि हमारी बुलाहट क्या है। हम क्रोध करने के लिए नहीं ठहराए गए। क्रोध की जगह सिर्फ परिवार नहीं है, क्रोध की जगह सिर्फ कलीसिया नहीं। लोग सब जगह क्रोध करते हैं, परिवार में, कलीसिया में, समाज में, दोस्तों में, बाहर में, सब जगह अलग अलग कारणों से क्रोध करते हैं। छोटी छोटी बातों से भी गुस्सा हमें आ जाता है। छोटी सी आपके साथ दुर्घटना हो गई, छोटा सा आपका नुकसान हो गया, उससे भी हमें गुस्सा आता है। कभी कभी कोई हमारे विचारों पर आक्रमण करता है, हमारे विवेक पर आक्रमण करता है, हमें बहुत बुरा लगता है। वो बात से भी हमें गुस्सा आ जाता है। किसी ने ऐसा कहा था कि जो आदमी अपनी बातें व्यवस्थित रूप से समझा नहीं सकता है, वो ज्यादा क्रोध करता है, वो ज्यादा क्रोध करता है। जी हां, कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध के कारण ही अपना सब कुछ गवा बैठ जाते हैं। लेकिन बाइबल जो पढ़ने वाला व्यक्ति, बाइबल को जानने वाला व्यक्ति इस बात को जरूर जाने कि परमेश्वर कहता है तुम्हें क्रोध करने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल में चाहे नया नियम से लेकर पुराने नियम तक बात कर ले, परमेश्वर ने लोगों को बदला लेने के लिए मना किया, क्रोध करने के लिए मना किया, तमाम बातें करने के लिए मना किया है। हां, कुछ कारणों में परमेश्वर ने राजाओं का इस्तेमाल किया, लोगों का इस्तेमाल किया कि अशुद्ध जाति और अशुद्ध लोगों को, अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध ईश्वरों को नाश करने की परमेश्वर ने बात किया। लेकिन एज अ विश्वासी, एक क्रिश्चियन या फिर एक मसीह होने के नाते हम क्रोध नहीं कर सकते। याकूब के बेटों ने किया था। जब उनकी बहन को भ्रष्ट किया गया, तब याकूब के बेटों ने कुछ ऐसी प्लानिंग किया कि उसके थ्रू वहां के उन लोगों को उन्होंने सत्यानाश कर डाला, मार डाला। और इस बात से याकूब दुखी था कि मेरे बेटों ने ऐसा किया, क्योंकि ऐसा करने की बाइबल सलाह नहीं देती। बाइबल का जो घटना है या बाइबल के जो सिद्धांत है, ऐसा करने के लिए हमें अलाउ नहीं करते हैं। इन बातों को हमें जानना पड़ेगा मेरे प्यारों। जबकि बाइबल बात करती है प्रभु ने हमें क्रोध करने के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, प्रभु ने उद्धार के लिए हमें बुलाया है। आइए जानते हैं जल्दी से परमेश्वर के वचन से कि जब ये क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो गुस्से पर काबू पाने के लिए क्या करें, गुस्से पर काबू कैसे पाए या काबू पाने के लिए क्या करें। इन बातों को, इन वचनों को आइए हम सीखते हैं और जानते हैं। कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि क्रोध के विषय में बाइबल क्या बात करती है और गुस्से पर काबू पाने के लिए क्या करें, उन बातों को सीखें। सबसे पहले जो सीखना है हमें, तो परमेश्वर से। जी हां, कहा जाए सीखने के लिए, किससे सीखे? किसी आदमी से बातें करें, किसी लोगों से बातें करें। इस संसार में हम जीते हैं ना मेरे प्यारों, यहां सब एक्टर है, एक्टर, एक से बढ़कर एक एक्टर है। सब, बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं, नम्र होने की एक्टिंग करते हैं, नम्र दिखाने की एक्टिंग करते हैं। उनकी बोली, भाषा, व्यवहार एक दिखावा रहता है कई बार। पर जब कभी असली स्वरूप देखना है और वो असली स्टेज पर आते हैं, असली स्वरूप के समय में, तो उनका व्यक्तिगत जो स्वभाव होता है वह दिखाई पड़ जाता है, वह दिखाई पड़ता है। किसी ने ऐसा कहा था कि किसी व्यक्ति का असली स्वभाव देखना है तो उसके साथ पैसों का व्यवहार करना, वो अपना दिखाएगा उसका असली स्वभाव क्या है, वही दिखाई पड़ता है। सो मेरे प्यारो, बाइबल कुछ बता रही है जिन बातों का आज हम जानेंगे, सीखेंगे। दुनिया के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे तो हमें सिर्फ एक्टिंग देखने को मिलेगी, रियलिटी में वैसा नहीं रहेगा, रियल कुछ और रहेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर से सीखे। आपको पता है बाइबल कहती है परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जी हां, कहती है विलंब से क्रोध करता है, लेकिन करता जरूर है। और परमेश्वर का क्रोध शुरुआत से ही हमें देखने को मिलता है, आखिर तक के। पर उसके क्रोध के पीछे का कारण वो कारण नहीं होता है जो हमारे क्रोध का होता है। हमारे क्रोध का कारण हमें बुरा लगा इसलिए गुस्सा आया, उसने मुझे गिरा दिया इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे नीचा दिखाया इसलिए मुझे गुस्सा आया। प्रभु का कारण वो नहीं था। प्रभु के क्रोध का कारण यह था कि उसकी संतान पाप में, पवित्रता में बढ़ने की बजाय
पाप में बढ़ रही थी, वे विद्रोह खड़ा कर रहे थे और अपने साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को नाश करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर का क्रोध जगह जगह भड़क जाता है। लेकिन आपने देखा कि प्रभु इतना दयालु है कि उसका क्रोध खत्म भी जल्दी हो जाता है, समाप्त जल्दी हो जाता है। क्या सीखना है परमेश्वर से? हमें यही स्वभाव सीखना है। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में सिरजे गए हो। तो यह भी परमेश्वर का एक स्वभाव है कि वह क्रोध करने में कैसा है। देखिए बाइबल बात करती है, भजन संहिता 30 और वचन 5, साम चैप्टर 30 एंड वर्स 5 लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कैसा होता है परमेश्वर का क्रोध? परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है, होता जरूर है पर क्षण भर का होता है। ऐसा दयालु परमेश्वर कहां मिलेगा? मैं कई बार बाइबल के परमेश्वर के बारे में बात करता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, तो पता चलता है ये ईश्वर वैसा ईश्वर नहीं है संसार में हमें बताया जाता है। वो बहुत दयालु है, बहुत प्रेम करता है, बहुत ये, ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल स्वभाव हमारा परमेश्वर बताता है। प्रैक्टिकल स्वभाव, वो समय समय पर जहां बुराई होती है वहां पर वो क्रोध भी करता है, डांटता भी है, प्यार भी करता है, जख्म देता है। ऐसा लिखा है वचन, तूने ही हमें जख्म दिया, तू ही हमें पट्टी बांधेगा। वो चोट देता है तो वह मलहम भी लगाता है, वो आपके घावों को, जख्मों को भी भरता है। ऐसा दयालु परमेश्वर कहां मिलेगा? इसलिए उसका क्रोध बड़ा अद्भुत है। क्या लिखा है? क्षण भर का ही है। यस प्यारो, प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है। और यदि क्षण भर का नहीं होता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। हमारे पाप इतने भयंकर थे। तो क्षण भर का है। मेरे प्यारो, हमारा क्रोध कैसा होना चाहिए? सीखने की बात कर रहा हूं मैं। कहां जाकर सीखे? परमेश्वर से सीखे। हमारा क्रोध भी क्षण भर का होना चाहिए, थोड़ा सा ही होना चाहिए, उससे ज्यादा हमारा क्रोध नहीं होना चाहिए। एक और वचन ऐसा कहता है यहां पर, भजन संहिता उसका 78 अध्याय, भजन संहिता उसका 78 अध्याय और वचन 38, 78, साम 78 एंड 38 वर्स ऐसा कहता है, परंतु वह जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। हालेलुया! क्या सुंदर परमेश्वर है हमारा, क्या अद्भुत है। क्या लिखा है वचन में? वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। ऐसा है जिसके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर है। परमेश्वर हमें वो सिखाना चाहता है। हम कई बार एक गुस्सा लेते हैं और जिंदगी भर वो गुस्सा नहीं छोड़ते हैं। हम कई बार ऐसा करते हैं कि साल बीत गए, पीढ़ियां बीत गई, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हुआ। गुस्सा खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग इतना गुस्सा करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन भर उसका मुंह नहीं देखूंगा, मैं उसके दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। इतने साल चले गए, इतनी पीढ़ियां चली गई, आप बूढ़े हो गए, आपके साथ जवानी में किसी ने कुछ किया था, अभी आप बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी जब भी उसका नाम आता है आपके अंदर एक आग लग जाती है, आपके अंदर एक गुस्सा आ जाता है। हम कैसे स्वभाव में बढ़ रहे हैं, हमें जांचना होगा। आज हम एवरी संडे चर्च जाते हैं, हर बार दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये सब के बावजूद भी जब उस व्यक्ति का नाम सामने आता है तो हमारा मन गुस्से से, आग से तिल मिला जाता है। प्रभु से सीखे। उसका क्रोध क्षण भर का है और लिखा है वो अपने गुस्से को, अपने क्रोध को बार बार ठंडा करता है। जैसे गर्म होना चाहता है वो बार बार ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता है। प्यारो, आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर से सीखें। आप अपने क्रोध के ऊपर काबू पाना सीखें। मेरा प्रभु क्या करता है, ऐसा हमारे साथ किसी ने नहीं किया जितना हमारे प्रभु के साथ लोगों ने किया है। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में 39 कोड़े खाए हैं? खाए हैं किसी ने नहीं खाए। कितनों ने बेत खाई है? शायद किसी ने भी नहीं। कितनों को क्रूस पे चढ़ाया गया है, कितनों के मुंह पे थूका गया है, कितनों को आंखों पे पट्टी बांध के घुसे मार के जो भविष्यवाणी करने के लिए बोला गया है, कितनों के खिलाफ कुछ बातें की गई है, चेष्टा की गई है। जो यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ कुछ भी नहीं है।
हमसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया है, हमसे ज्यादा। सो मेरे प्यारो, जब इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ हुआ है, वो भी यीशु के साथ नहीं लेकिन पुराने नियम से हमारे परमेश्वर के साथ लोगों ने किया है, तब परमेश्वर अपने क्रोध को बार बार ठंडा करता है, बार बार ठंडा पानी डाल देता है, अपनी जलजलाहट को पूरी रूप से भड़कने नहीं देता है। तो मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों अपने क्रोध को शांत नहीं करते, आप क्यों अपने क्रोध को ठंडा नहीं करते, हम क्यों अपने आप को शांत लेकर नहीं चलते हैं? हमें सीखना है तो अपने परमेश्वर से सीखना है। हालेलुया। गुस्से पर काबू पाने के लिए दूसरा जो काम हमें करने के लिए बाइबल बात कर रही है, वो बात कर रही है कि क्रोध से दूर रहने की कोशिश करें, दूर रहे, गुस्से से दूर रहे। आप जितने गुस्से के पास रहोगे, देखो आग को और तेल को एक साथ रखोगे तो आग भड़कने का ज्यादा चांसेस है। आप उनको जितना दूर रखोगे तो आग भड़कने के चांसेस ज्यादा नहीं रहेंगे। और बाइबल सिखाती है दूर रहने का प्रयास करें। आपको पता होता है कि ये स्थान पे, इस सिचुएशन पे, इस व्यक्ति से या इस टॉपिक पर आपके साथ तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और आपको या सामने वाले को क्रोध आ सकता है। तो बाइबल सिखा रही क्या करना चाहिए। यही तो हमें सीखना है प्रभु के वचन से कि मैं अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण करूं। सबसे पहले हमने परमेश्वर सीखा कि वो क्या करता है। अब दूसरी बात बाइबल सिखा रही है हमें, भजन संहिता 37वां अध्याय और वचन 8, साम 37 एंड वर्स 8। 37 का वर्स 8 ऐसा कहता है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। लिखा है वचन में, क्रोध से परे रहे, क्रोध से दूर रहे। क्या लगता है हमें, हम क्रोध के पास मतलब आग के पास रहेंगे और जलेंगे नहीं? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वचन कहता है क्रोध से परे रहे, क्रोध से दूर रहे, दूर रहने का प्रयास करे। और लिखा है जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, क्योंकि ऐसा करने से क्या लिखा है, सिर्फ बुराई निकलेगी, सिर्फ बुराई निकलेगी। तो करना यह चाहिए कि गुस्से पर काबू पाने के लिए क्रोध से दूर रहने का प्रयास करें। उन बातों को समझे, यहां जाने से, यहां बात करने से, इस टॉपिक पर बात छेड़ने से या इन बातों से गुस्सा भड़क सकता है। और यदि एक बार क्रोध आ गया तो क्रोध तो कुछ भी कर सकता है। कैन ने हाबिल को मार डाला तो क्रोध तो कुछ भी कर सकता है। क्रोध लोगों के घर बर्बाद कर देता है, लोग क्रोध जो होता है वो जिंदगियां उजाड़ देता है। सो मेरे प्यारो, क्रोध पर काबू पाने का तरीका है ये कि दूर रहे, जितना दूर रहे उतना आपके लिए फायदा है। तुरंत अपनी बात बदल दीजिए, तुरंत अपना मार्ग बदल दीजिए जहां आपको लगता है कि यहां क्रोध हो सकता है। इसी वजह से कई सारे जगह में बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई। एक बार मैं आपको उदाहरण बता, एक बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री, एक पत्नी पास्टर साहब के पास आई, पास्टर जी मेरा पति शराब बहुत पीकर आता है और शराब पीकर आता है, बहुत गाली गलौज करता है और हमारे घर में बहुत गुस्सा होता है, बहुत झगड़ा हो जाता है, कुछ तो भी आप कीजिए। तो पास्टर ने कहा, पास्टर को सब पता था इनकी फैमिली के बारे में। पास्टर अपने कमरे में गए, उन्होंने एक दवाई लाई, एक कांच की शीशी में, कांच की बोतल में एक दवाई लाई, कहा ये दवाई रखो, इसका क्या करूं? तो उस स्त्री को कहा पास्टर ने कि ऐसा करना, जब तुम्हारा पति शराब पीकर आए और जब वो गालियां देना शुरू करे, झगड़ा करना शुरू करे, तुमने क्या करना, इसे एक चम्मच में निकालना, इस दवाई को चम्मच में निकालना और अपने मुंह में रखना। वो चम्मच अपने मुंह में रखना और चम्मच निकालना मत। तब तक नहीं निकालना जब तक वो आदमी गालियां देना, झगड़ा करना बंद ना करे, तब तक चम्मच निकालने का नहीं। बोले अच्छा ठीक है सर। एक हफ्ते के बाद वो स्त्री लौटकर आई चर्च में, बोले पास्टर साहब कमाल हो गया, आपकी दवाई ने चमत्कार कर दिया। मेरा पति अब शराब पीकर तो आता है लेकिन झगड़ा नहीं करता है, गालियां देता नहीं, चुपचाप आके सो जाता है, सब मामला धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये दवाई का नाम क्या है मुझे बताओ, ये सुंदर दवाई है, इसका क्या? पास्टर ने बोला कुछ नहीं है, ये सिर्फ शक्कर का पानी है, ये शक्कर का पानी है और मैंने तुझे दिया तेरे मुंह पे रखने के लिए, क्योंकि जब तेरा पति झगड़ा करता है तो तू भी झगड़ा करती है, तो दोनों झगड़ा करने से मामला बिगड़ जाता है, तब तनाव बढ़ के मारपीट और ये वो सब कुछ तुम्हारे घर में होता है। अब क्या था, चम्मच जब तक मुंह में है तो बोल नहीं सकती, एक भी बात नहीं कर सकती, तो एक व्यक्ति शांत हो गया अपने आप में तो दूसरा व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। इस कारण उसके घर में, उस स्त्री के घर में शांति आई। प्यारो, ऐसा वचन हमें सिखा रहा है कि क्रोध से परे रहे, दूर रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, इससे बुराई ही होगी।
बुराई होगी, तो आपको पता होना चाहिए मुझे कितना दूर जाना है और क्या करना चाहिए। तब मेरे प्यारो, ये दूसरा काम है, क्रोध से दूर रहने का प्रयास करें। तीसरा काम जो हमें करना है अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए, ये काम ये है, इसकी सीमा तय करें। मतलब क्रोध की सीमा तय करें। कितना क्रोध, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर हम सबको गुस्सा आता है, हम इसको शायद ही बदल पाए। कोई कहता है मुझे कुछ भी करो, गुस्सा नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ गड़बड़ है। गुस्सा सभी को आता है, कितना भी धर्मी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गुस्सा सभी को आता है, और गुस्से की वजह से बहुत कुछ कर भी बैठता है। लेकिन कुछ बातें मैं समझा रहा हूं, अगर हमें समझे, हमें बहुत प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। आज करना यह चाहिए कि सीमा तय करे क्रोध की, कि मुझे कितना करना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं बोलना, इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कभी कभी हम सीमा नहीं जानते बोलने की या क्रोध की, अन्य बातों की सीमा नहीं जानते हैं, और सीमा नहीं जानने के कारण हम क्रोध के चक्कर में पाप कर बैठते हैं। और बाइबल मना करती है कि पाप मत करो। इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा गया है, इफिसियों 4 अध्याय और वचन 26, इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 26 ऐसा कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मतलब क्रोध की एक सीमा होना, पाप नहीं। पाप कहा होता है जब आप क्रोध को एक सामान्य तौर पर बात कर रहे हो, किसी को डांट लगा रहे हो, कुछ कर, बात अलग है। लेकिन जैसे से ये क्रोध बदलता चला जाएगा, आपके मुंह में गालियां आना शुरू हो जाएगी। आप गालियां दोगे, आप श्राप दोगे, आप बहुत ही उल्टी पुल्टी बातें करोगे, शायद आप हाथ उठाओगे, मारपीट करोगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये यहां से होती है पाप की शुरुआत, यहां से होती है पाप की शुरुआत। इसलिए बाइबल बोलती है कि क्रोध तो करो पर पाप ना करो। इसलिए एक सीमा तय करे कि मुझे इतना, इसके आगे मुझे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे जाऊं तो यह पाप हो जाएगा, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो लिखा है, कब होना चाहिए आपका क्रोध शांत? सूर्य अस्त होने तक। कुछ लोग हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल दर साल एक बार गुस्सा किया तो बातचीत नहीं, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। हफ्ता भर हो गया कोई बातचीत नहीं, एक महीना हो गया कोई बातचीत नहीं, साल भर हो गया कोई बातचीत नहीं। लिखा है वचन में, सूर्य ढलते ही, शाम ढलने से पहले आपका क्रोध ढल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। एक सीमा तय करे कि क्रोध के साथ मैं सोऊंगा नहीं, रात को सोने से पहले मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा, मेरा पाप क्षमा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एक सीमा तय करे मेरे प्यारो, उसके द्वारा आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको पता है, एक बार एक महासभा में पौलुस को गिरफ्तार किया गया, उसका न्याय करने के लिए खड़ा कर दिया गया। सामने महायाजक खड़ा था, सामने महायाजक खड़ा था। प्रेरितों के काम 23 अध्याय में आपको मिलेगा इसके बारे में वर्णन। और महायाजक ने उन लोगों से कहा जो उसके आसपास खड़े थे, पौलुस की, कहा उसे थप्पड़ मार, उसे मारो। तो लोगों ने थप्पड़ मारी, और जब पौलुस को लोगों ने थप्पड़ मारी तो पौलुस को गुस्सा आया। पौलुस ने कुछ बोला, क्या बोला कि तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने बैठा है, तो फिर अन्याय वाली काम क्यों करता है? और उसके शुरुआती शब्द थे, हे चुना फिरी हुई भीत, मतलब चुना लगाई हुई दीवार है ना, चुना है ऊपर से, अंदर सब गंदगी है, पेंटिंग डेंटिंग है ऊपर से। परमेश्वर तुझे मारे। जब थप्पड़ मारे गए पौलुस को, तो पौलुस ने बोला ऐसा कि परमेश्वर तुझे थप्पड़ मारे। अभी गुस्सा था उसको। फिर लोगों ने कहा, हे तू क्या बात कर रहा है, तू जानता है कौन है वो महायाजक है। तुरंत पौलुस को समझ में आ गया, अरे सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये महायाजक है करके, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने प्रमुख को, अपने मुखिया के विषय में कुछ खिलाफ नहीं बोलना। तो उसने उसको इस बात की ये लगी, क्षमा मांगी उसने, उसे बुरा लगा कि मैं भी ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। गुस्सा तो आया, पर जैसे ही असलियत सामने आई तो गुस्सा भी शांत हो गया। समझ रहे आप, सबको गुस्सा आता है। हमने एक सीमा तय करने की आवश्यकता है, हमने एक लिमिट बनाने की आवश्यकता है। और वचन में लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत भी होना चाहिए। जिन लोगों ने अपने क्रोध को अब तक शांत नहीं किया है, पता है, वो अंदर से जल रहे हैं, अंदर से भड़क रहे हैं, और ये भड़कने वाली आग उनको भीतर से नाश कर रही है। पता है, कई बीमारी के पीछे रीजन ये क्रोध है। कई बीमारियां, आपको पता नहीं चला बीमारी का कारण, पर बीमारियों के कारण, पीछे का कारण भी ये क्रोध है।
आपके अशांति का कारण भी क्रोध है। कई घरों में कंगाली का कारण भी क्रोध है। कई घरों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, प्रॉब्लम चल रहे घर में, उसकी रीजन भी क्रोध है। प्रेम से एक एक बात जीती जा सकती है, प्रेम से देश जीते जा सकते हैं, क्रोध से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्रोध पर काबू पाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। और बाइबल सिखा रही, क्या आपको भी गुस्सा बहुत आता है? अगर आता है तो ये वचन आपके लिए बहुत लाभदायक आज होगा। फिर क्या करना चाहिए? क्रोध जो होता है, इसे समझे, क्रोध जो होता है, क्रोध धार्मिकता के लिए एक बड़ी रुकावट है। जी हां, धार्मिकता के लिए क्रोध बड़ी रुकावट है। जब आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हो तो पता है क्रोध आपको नहीं बढ़ने देगा, ये बड़ी रुकावट बन जाएगा, आप बढ़ ही नहीं पाओगे धार्मिकता में। और इस कारण बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से कंगाल है और आत्मिक रूप से शांत है, ठंडे हैं, क्योंकि वे रुकावट में ऐसे आ गए कि धार्मिकता जो उनके जीवन में, व्यवहार में होना चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती। देखिए वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है याकूब की पत्री में, याकूब पहला अध्याय और वचन 19 और 20, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 19 एंड 20, जहां लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। लिखा है वचन में, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। बोलने में और क्रोध में धीमा लिखा है, धीमा, धीमा हो, धीरे बोलिए, कम बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, लिखा है वचन में, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। मतलब उस धार्मिकता का चलन वह नहीं कर सकता है। आप एक तरफ कुछ भी बकबक करते हो, कितना भी क्रोध करते हो, और उसके बाद धार्मिकता की बातें करते हो, सेवकाई की बातें करते हो, तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए बोलने में धीमा होना चाहिए, क्रोध में धीमा होना चाहिए, और क्रोध का स्थान ना दे, क्योंकि यह धार्मिकता नहीं, यह आपके लिए रुकावट का कारण बन जाएगी। यह क्रोध आपके लिए रुकावट का कारण बन जाएगा। मेरे प्यारो, आप धार्मिकता में नहीं बढ़ पाएंगे, प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के कामों में नहीं बढ़ पाएंगे। कई सारे सेवक लोग, कई सारे लोग मुश्किल में आते हैं। मैं अपनी बात करूं कि सेवकाई के दौरान कई सारे लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं जो आपको क्रोध दिलाते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, और हमें कई बार उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और सोचते कि हमने किसी का भला नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत सताया है। वचन ने बात किया, एक बार मुझसे यही वचन ने बात किया कि तू कितना भी क्रोध कर ले, इसने बिगाड़ा, उसने सेवकाई खराब किया, उसने ये किया, लेकिन जानता है तेरा क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हमने क्रोध करना बंद करना है, हमने वो सब भूल के वापस नए लोगों के साथ नए तरीके से वही सेवा और मदद के काम करना पड़ेगा, उन पुराने लोगों को भूलकर जिन्होंने हमारे साथ में बुरा किया है। क्योंकि ये क्रोध लेकर बैठेंगे तो आप परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कभी नहीं कर सकते। धार्मिकता के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है आपका क्रोध, इसलिए क्रोध पे काबू पाए। आखिरी बात बता के खत्म करना चाहता हूं, हालांकि यह बात आखिरी नहीं है, लेकिन इस वचन की या इस संदेश के लिए आखिरी बात है और इसे हमें समझना पड़ेगा और क्रोध पर अपने काबू पाना पड़ेगा। पांचवी बात बताना चाहता हूं, अपने बोलने पर नियंत्रण रखें। सबसे ज्यादा जो क्रोध शुरुआत होता है उसकी पहली जड़ ये बोलना ही होता है, बोलने से ही शुरू होता है। कोई कहता है तूने मुझे क्या कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों बोला, बोलने से ही क्रोध आता है। कभी कभी लोग सुनने में गलतफहमी करते हैं, कभी कभी लोग बोलने में गलतफहमी होती है, कभी कभी लोग अपनी बातें नहीं समझा सकते हैं और उसके कारण तनाव बढ़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। प्यारो, पहली शुरुआत जो होती है क्रोध की, गुस्से की, और वो सिर्फ बोलना होता है। इसलिए बाइबल बात कर रही है कि बोलने पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। नीति वचन अध्याय 15 और वचन 1, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड वर्स 1 लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। क्या लिखा है वचन में? कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। सामने वाला कितना भी गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर में, लेकिन यदि आप कोमल उत्तर दे रहे हो, शांति से उत्तर दे रहे हो, तो सारी जलजलाहट ठंडी हो जाएगी। जी हां, और आगे लिखा है कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। कटु वचन,
किसी किसी के शब्द इतने जहरीले होते हैं, इतने नोकीले होते हैं कि सामने वाले को वो आर पार छेद देते हैं, दुख पहुंचाते हैं। कटु वचन, आपके बोलने की शैली कैसी हो, ये ना बोले मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मेरे शब्द ऐसे है। ठीक है, आपके ऐसे हैं, लेकिन आपको सुधरना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। ये आपको परमेश्वर से गिफ्ट में नहीं मिला है, ये आपने अपने अंदर डेवलप किया है, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने कम्युनिटी में, जो आसपास लोग हैं उसकी वजह से आपके अंदर डेवलप हुआ है। ये परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, इसलिए आपको इसको बदलना पड़ेगा। ये ना बोले यार मेरी आदत ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी तो स्टाइल ही ऐसी नहीं। बदलना बहुत जरूरी, इसलिए वचन बोल रहा है कटु वचन से ही क्रोध धधक उठता है। तो कटु की जगह आपको प्रेम वाले वचन बोलना चाहिए, प्रेम की बातें करना चाहिए, शांत मन से बातें करना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मीठी बातें करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि शांत बातें करना चाहिए, जिससे आप में और सामने वाले में क्रोध उत्पन्न ना हो। कई बार कई परिवारों में, दोस्तों में, भाइयों में यही सब बातों की वजह से, बोलने की वजह से ही क्रोध पैदा हो जाता है। मैंने तो कई कलीसिया में देखा है, वहां पर भी क्रोध, बोलने के कारण ही क्रोध पैदा हो जाता है। सो ये 5 बातें हमने आज सीखा है गुस्से पर काबू पाने के लिए। यदि हमारी बोली पर नियंत्रण रहे, यदि हमारे स्वभाव पर नियंत्रण रहे, यदि हमारे कामों पर नियंत्रण रहे, तो क्रोध हम पर राज नहीं कर सकता है, क्रोध हम पर राज नहीं कर सकता है। और बाइबल ने हमें सिखाया कि तुम्हें क्रोध के लिए नहीं, उद्धार के लिए बुलाया गया। 5 बातें हमने आज सीखा कि क्रोध पर काबू पाने के लिए, गुस्से पर काबू पाने के लिए। पहली बात हमने सीखा कि परमेश्वर से सीखना है, किसी और से नहीं, हमें परमेश्वर से सीखना है। दूसरी बात हमने सीखा कि क्रोध से दूर रहने की कोशिश करें, कितना भी हो जाए क्रोध से दूर रहे। तीसरी बात सीखा कि क्रोध की सीमा तय करे, पाप ना करे, एक सीमा तय करे, बस उतना। आगे हमने पढ़ा कि क्रोध धार्मिकता के लिए रुकावट बन जाती है, इसलिए ध्यान रखें कि धार्मिकता खत्म हो जाएगी आपकी क्रोध के कारण। कई लोगों के सिर्फ गुस्से की वजह से ही उनका आत्मिक जीवन नष्ट हो गया और अस्त व्यस्त हो गया। धार्मिकता, क्रोध के कारण क्रोध के कारण धार्मिकता रुक गई है, धार्मिकता के लिए रुकावट है क्रोध। 5वां कारण हमने देखा कि बोलने पर नियंत्रण रखे। गुस्से पर काबू पाना है तो आपके बोलने पर नियंत्रण रखे। जो आदमी बोलने पर नियंत्रण रखता है, ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, अच्छा बोले, शुद्ध बोले, थोड़ा बोले, उससे आपकी बात आप समझा सकते हो। और जो मीठी बातें हैं, मीठी मतलब जो बाइबल की प्रेम वाली बातें हैं, वो आप बता सकते हो। लेकिन यदि आपकी बोली ही कई बार कड़वी हो जाती है तो बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है। इसलिए मेरे प्यारो, इन सब बातों पे ध्यान रखें। और गुस्सा आता है तो शांत करने के लिए सिर्फ परमेश्वर के पास जाए, प्रभु के समान करे। प्रभु का क्रोध क्षण भर का है, वो बार बार पानी डाल डाल के अपने क्रोध को शांत करता है, ठंडा करता है। हमने पढ़ा, हम भी आए और अपने क्रोध को शांत करें। अगर आज आपके अंदर क्रोध भड़क रहा है तो आप भी दुआ करें, प्रभु मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करूं। सब बातों पे कर तो सकते हैं, पर क्रोध पे नियंत्रण करने के लिए कई बार फेल होते हैं। आइए अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए प्रभु से मदद मांगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें क्रोध के लिए नहीं लेकिन उद्धार के लिए ठहराया। पिता परमेश्वर, विनती करते हमारे जीवन में, स्वभाव में, विचारों में बहुत प्रकार के क्रोध, बहुत प्रकार की बुरी बातें चलती, यीशु राजा इसमें से हमें बचा, हमें सिखा हमें क्या करना चाहिए। मैं विनती करता, आज कई सारे परिवारों में, पति पत्नी में, बच्चों में, भाई भाई में, मित्रों में क्रोध के कारण तनाव बना हुआ है, परिवार में विभाजन हुआ है, जीवन में बर्बादी चल रही है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में शांति आए। प्रभु ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया है, शांति के लिए बुलाया। प्रभु जी, हम शांति को पाए, शांति को लाए। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम क्रोध पर विजय प्राप्त करके एक जयवंत जीवन जीने वाले बने। प्रभु जी, प्रभु हमारी सहायता कर और हमारे जीवन में और परिवार में शांति ला। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।